साहब, इसी तरह अगर मुहलिक बीमारियों का, जानलेवा बीमारियों का जिक्र किया जाए, उसमें सर फहरस्त आता है कैंसर, जिसके लिए लोग एक्सट्रीम मेजर्स भी लेते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद, रेडियो के बाद भी रिलैप्सेस हो जाते हैं। तो क्या कोई ख़ास चीज़ है जो हमारी ग़िज़ा में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है जो हम गलत कर रहे हैं, और तिब्बे अंबिया की रोशनी में हम किस तरह कुछ अच्छी आदतें अपना सकते हैं जिससे कैंसर को अवॉइड किया जा सके? बहुत ही अच्छा सवाल किया है और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक किया है कि आजकल ज़माने में मैं खुद हैरान होता हूँ कि इतना बढ़ता हुआ ये मर्ज़ कैंसर का कि इसको किस तरीके से रोका जाए। असल में मैं आपको, मेरे जितने भी नाज़रीन हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ लिटरली कि असल में कैंसर जो है इंसान के जिस्म में ये बागी सेल होते हैं जो इंसान के साथ बगावत कर देते हैं, और उसी बगावत की बिना पर वो कैंसर हो जाता है। जिस तरह से एक इंसान अपने रब के साथ बगावत करता है और फिर जो है मुश्किलात का शिकार होता है, इसी तरह से ये एक सेल जो है, मसलन जो आपकी ये वेन्स हैं वर्क कर रही हैं, तो इन वेन्स के दरमियान कोई एक, मसलन कैंसर बहुत किस्म के हैं, मतलब किसी को लबलबे का कैंसर है, किसी को लिवर का कैंसर है, किसी को किडनी का है, किसी को स्किन का है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को जो है माउथ कैंसर है, मतलब बहुत सारे किस्म कैंसर के हैं। तो इसके लिए हमारे पास तिब्बे नबवी में एक दवा भी है सफ़ा, अगर उसे यूज़ किया जाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और उसके साथ साथ मखसूस दवा जो कि जैसा कैंसर होगा वो भी साथ में दी जाती है ताकि जो है इन बीमारी से छुटकारा पाया जाए। तो अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि वो बागी सेल, असल में इंसान की बॉडी के अंदर एक अगर बागी सेल बगावत कर दे, तमाम सेल्स की जो सिमत है, चूंकि एक कंपोजिशन का जो निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है इंसान के अंदर, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। वो उनकी एक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल्स हैं बॉडी के, वो एक सिमत में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। मगर अगर जैसे ही एक सेल ने बगावत की, वो उस जगह पर खड़ा हो जाए, तो पीछे से जो सेल आ रहे हैं, समझे कि वहां पर वो टकराते जाएंगे और एक जगह वो जो है सेल्स की जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी, और इसी को कैंसर कहते हैं। और इससे बचने का बहुत ही आसान हल है। जैसे ही किसी कोई शख्स मुतवज्जा है कि मुझे ये कैंसर है, या किसी डॉक्टर से ने डायग्नोज किया कि आपको कैंसर है, तो सबसे पहले आप और कुछ ना कहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है शहद के अंदर वो कमाल अता किया है कि इसके जरिए से आप दुनिया की बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज भी इस शहद से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दो किस्म की, एक तो शहद है, एक है प्रोपोलिस, एक है रॉयल जेली, ये तीन चीजें हैं। ये जो है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में प्रोपोलिस मुश्किल मिलता है, मगर कोई अगर जिस तरह दोस्तान हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो हमें उन्हें भी ये बता रहे होते हैं कि ये कहाँ से आपको मिलेगा या इसके लाने का हल क्या है। और अब